पता है सरला, केला और दूध एक साथ खाने से 10 घोड़ों की ताकत आती है और फिर घोड़ा शेरनी पर हावी हो जाता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम घोड़े हो या गधे। आज तक मैंने अपने आप को किसी को छूने नहीं दिया। मैं तुम्हारे सामने एक कोरे कागज की तरह हूँ। आज तक हम पर भी किसी की कलम नहीं चली, हम भी कोरे कागज ही हैं। इसका मतलब तुम्हारा पहली बार है? सुहागरात तो सबकी पहली बार ही होती है ना। आप हमें गलत समझ रही है। हमारा कहने का मतलब यह है कि आजकल लड़कियां तो लड़कों से भी ज्यादा तेज है और उनका तो पहले से नाड़ा फटक। मेरा मतलब है कि 10 सुहागरात मना चुकी होती है। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। ना तो हमारा किसी ने लहंगा फाड़ा है और ना ही किसी लड़के के सामने मेरा नाड़ा ढीला हुआ है। लहंगा तो काफी मजबूत लग रहा है। काफी जोर लगाना पड़ेगा इसे फाड़ने के लिए। हाँ, जोर तो लगाना पड़ेगा ना। सरला, माँ, आप कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? अब मैं माँ को कैसे बताऊँ? और तेरे पति का नेचर कैसा है? उनका व्यवहार तो अच्छा है ना? काश मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती माँ। क्या हुआ तुझे? अभी तो इतना खुशी खुशी मुझे गले लगा रही थी और अचानक से मुंह बनाने लगी। खैर छोड़, ये देख, मैं है ना, तेरी मौसी है ना, उसकी बेटी रीतू, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो सोचा कि तेरे बच्चे के लिए भी ले लूं। देखना कैसा है। माँ, ये सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन हमें बच्चा नहीं चाहिए और हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा हो। ये रखिए आप। हम बस ऐसे ही खुश हैं। मगर क्यों? अब सारे सवाल जवाब यही करोगे आप? अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं। कुछ खाना पीना बनाती हूँ मैं आपके लिए। अरे माँ, कैसे हो? पहरी पौंदा। बस खुश रहो। कैसे हो राहुल? बस बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि तुम सरला के साथ खुश तो हो ना? वो क्या है ना, ये बचपन में बहुत शरारती थी। शरारती? और ये तो आजकल भगवान की पूजारन बनी हुई है। इसके मंडे के, ट्यूसडे के, वेंसडे के फास्ट ही खत्म नहीं होते। 1 महीना खत्म होने आया है लेकिन इसके फास्ट खत्म ही नहीं हो रहे। एनीवेज माँ, मैं चलता हूँ। बाय। अच्छा माँ, आप अंदर बैठिए, मैं तब तक कपड़े सुखा कर लाती हूँ।
मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पहले सरला बोल रही थी कि उसको बच्चा नहीं चाहिए, और अब दामाद जी बड़े रुखे रुखे अंदाज में बात कर रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दामाद जी नामर्द हैं, सरला को सुहागरात में खुश ना कर पाए हो और इसीलिए सरला दामाद जी से दूर दूर रहने लगी है, और दामाद जी भी सही ढंग से बात नहीं कर रहे थे। लगता है मुझे सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। अरे माँ, मिलाई दीदी से? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? आप काफी परेशान दिख रही हो। जीजू उन्हें दुखी तो नहीं कर रहे हैं ना? दीदी वहाँ खुश तो है ना? क्या हुआ माँ? माँ, परेशानी की बात तो है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। सरला और राहुल के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। सरला मुझे कुछ बुझी बुझी सी लगी और दामाद जी कुछ उदास से लगे। दोनों के बीच में कुछ तो परेशानी है। पर कैसी परेशानी माँ? मैं तो वहाँ कुछ देर के लिए थी, इसलिए जान नहीं पाई दोनों के बीच में क्या लेके अनबन है, मगर कुछ तो बात है जो अंदर ही अंदर दोनों को खाई जा रही है। ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ, मैं अपनी बेटी सरला को अच्छे से जानती हूँ। वो पहले कभी ऐसी नहीं थी। कुछ भी हो जाए, मगर मैं उसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकती ना। मैं उसकी मदद करके ही रहूंगी। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि उन दोनों के बीच एग्जैक्टली हुआ क्या है, तब तक हम कैसे कुछ कर सकते हैं? तू मदद कर सकती है। मैं? पर कैसे? देख, तू ना कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने को चली जा, और वो तुझसे पूछे ना तो उससे कहना कि मेरे एग्जाम का सेंटर यहाँ पे लगा है पास वाले स्कूल में, इसलिए मैं यहाँ तुम लोग के साथ रहने के लिए आई हूँ। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मैं ये कैसे पता करूँ कि उनके बीच चल क्या रहा है? मैं कोई जासूस थोड़ी ना हूँ। लगता है तुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। देख, तो उनके साथ ना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता, जितना हो सके उतना करीब रहे। फिर बातों बातों में तुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है, और वजह पता चल जाए तो उनको करीब लाने की कोशिश करना, है ना? हाँ माँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ठीक है माँ, तो मैं जाके अपना बैग पैक कर लेती हूँ, ठीक है? मुझे पता है तू सच्चाई का पता लगाकर ही आएगी। ये दरवाजा ऐसे क्यों खोल रखा है? दीदी, ये दीदी और जीजू कहाँ गए? दोनों में से कोई भी नहीं बोल रहा है। दीदी, अंदर जाके बेडरूम में देखती हूँ। दीदी, लगता है दीदी बेडरूम में हो, जाके देखती हूँ। अच्छा, तो यहाँ ये माजरा चल रहा है कि देखो तो सही। जीजा जी, तुम कब आई? 10 केले खाकर कौन सा पहाड़ चढ़ रहे थे जीजा जी? और क्या सुना तुमने? और कुछ नहीं, बस 10 केले खा के आप पहाड़ पे पहुंचने वाले थे और किसी को 10 केले की पावर महसूस करवा रहे थे। और क्या सुना तुमने? और अब पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। बस इतना ही सुना। वैसे ये सब बातें छोड़ो, तुमने बताया नहीं तुम आने वाली हो यहाँ पर? फोन कर देती, मैं आ जाता पिक करने तुम्हें। वो क्या है ना जीजा जी,
मेरे एग्जाम के सेंटर आपके घर के पास वाले स्कूल पे ही आया है। ओह तो अच्छा। मैंने सोचा हॉस्टल में क्यों रहना, दीदी का घर है, दीदी के घर पर ही रह लूंगी। बिल्कुल सही सोचा तुमने, यही रहो, तुम्हारा ही घर है ये, क्यों बेवजह हॉस्टल में रहना है। इसीलिए तो आ गई हूँ जीजा जी, अब से आप अकेले अकेले तकिया तकिया नहीं खेलो। अरे क्या बात कर रही है तू शिक्षा। वैसे दीदी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। वो शायद किचन में है। अच्छा ठीक है, मैं दीदी से वही मिल लेती हूँ। हाँ, और अगली बार नॉक करके आना प्लीज। वैसे सपनों में क्या क्या कर लेता है इंसान। शिक्षा भी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, पता नहीं। तेरी ये छोटे कपड़े पहनने की आदत रही नहीं ना। अच्छा ये बता, कोई बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं? दीदी मैं छोटे कपड़े सिर्फ अपने लिए पहनती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो उनके साथ ना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता, जितना हो सके उतना करीब रहे। फिर बातों बातों में तुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा दीदी ये बताओ, जीजा जी कैसे हैं? आपकी शादी को तो अब पूरा 1 महीना हो गया है, तो कितनी बार सुहागरात मनाई है? हाँ तुझे शर्म नहीं आती अपनी दीदी से ऐसे बात करते हुए? अच्छा शर्म किस बात की, मुझे भी तो इस दौर से गुजरना है, बताओ ना। अच्छा सुन, माँ को मत बताना कि मैं राहुल के साथ हम बिस्तर नहीं हुई हो। क्या? मैं हर बार कुछ ना कुछ बहाना कर देती थी उससे। मगर क्यों दीदी, आपको जीजा जी पसंद नहीं है क्या? इतने तो हैंडसम है। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो सुहाग रात के साथ साथ सुहाग डे भी मनाती। दोनों बहनों के बीच में क्या गुपचुप हो रही है? बस ऐसे। अच्छा ऐसे ही। जीजू मैं कॉफी बना रही थी, आप पियोगे? तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का मौका मिला ही नहीं है, जो अब मिल रहा है तो मैं मिस क्यों करूं। बनाओ मेरे लिए, आई एम वेटिंग फॉर कॉफी। हो गया? ओके। मैं आती हूँ। किसे ढूंढ रहे हो जीजू? किसको ढूंढूंगा, जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती। कॉफी। थैंक यू। दीदी को इतने हैंडसम जीजू मिले हैं, फिर भी दीदी ने जीजू के साथ सुहाग रात नहीं मनाई। काश दीदी की जगह मैं होती तो दिन रात जीजू को होश नहीं लेने देती। जीजू मुझे आए हुए सिर्फ 1 ही दिन हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि आपके और दीदी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। अब तुमसे क्या छुपाऊं शिक्षा, मैं और सरला हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। मतलब? वो किसी और से प्यार करती है। क्या? और वो ये चाहती है कि वो मुझे किसी भी तरह नामर्द साबित करे, और ताकि मेरी ये कमी जानकर वो उस इंसान से शादी कर ले। हे भगवान, दीदी ये क्या पाप कर रही है? अब मुझे ही कुछ करना होगा। जीजू, जो आपको दीदी से नहीं मिला वो मैं आपको दूंगी।
शिक्षा, हाँ? ये सही नहीं है शिक्षा। अगर तुम्हारी बहन को और माँ को ये पता चला तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी शिक्षा। जीजू, आप अभी दीदी के बारे में सोच रहे हैं। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ शिक्षा, मगर क्या जीजू, मैं तुम्हें इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मगर मेरी जिंदगी में तड़पना ही लिखा है। कितना फर्क है ना तुम दोनों बहनों में। एक तड़पाती है और दूसरी तड़पते हुए देख नहीं सकती। नहीं हूँ मैं तेरा, नहीं तू है मेरा, नहीं है जिम्मेदारी तुम्हें संभालने की, नहीं है ऐसे की नई जवानी है, नहीं हूँ मैं उसका जिसे देखा ना हो। मैं छोटी सी जिंदगी में आवारा सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना। वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी रातें, चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें। वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी यादें, चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें। मैं छोटी सी जिंदगी में आवारा सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना। 아, 이거 위플랩에서 하는 법을 몰라. 아무도 안 알려줬어, 이거는. 그거 어떻게 해? 그러면 이거 노래도 시그도 넣을 수 있는 거 아니야? 소스 추가해서 웹 URL 넣는 건가? 잠시만, 그러면 URL을 나한테 다 보내야겠다. 일단 채팅창 보내고 후원 알림. 이거 하면 이제 시그도 다 되는 건가? 그리고 오, 대박. 오늘도 또 새로운 걸 배웠고 뉴비는 매일 뭘 배우는군. 나 이거 한번 가져와 볼게.
아니야, 그걸 아예 몰랐어. 위플랩 걸 가져올 수 있는지를 몰랐어. 된 것 같은데? 그리고 아, 알았어. 이거 채팅도 지울까, 그러면? 오케이. 이거 되는지 한번 눌러볼게.